जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग देख रहे हैं आज का जो सेशन रहेगा अन्य नदियाँ, जिसमें सिंधु, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, जितनी भी अन्य नदियाँ के विषय में है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आज मोस्ट ऑफ द, और बहुत ही अच्छा ढंग से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चाह रहे हैं कि एक बार साहब को एक डिटेल्स में हम लोग अध्ययन कर लें। सबसे पहला क्वेश्चन, हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी जो है सतलज नदी है। एक बार सारा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार इसका इंडिया का मैप बनाकर, अपने भारत का मैप बनाकर उसको डिस्कस कर लेते हैं, कहाँ पे नदियाँ कहाँ से निकलती हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए मैप बनाते हैं। ये हमारा देखिए ऐसे करके अपने प्यारा भारत का मैप बनाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे ही है, कुछ ऐसे ही है। ठीक है, तो इसके आगे का हम प्रोसेस करते हैं, देखते हैं इस बार उसको, एक बार उसको देखते हैं आगे का प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सतलज नदी। सतलज नदी का जो उद्गम क्षेत्र है तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट एक राकसताल लेक है, राकसताल लेक का, वहाँ से निकलती है सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी निकलती है और उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए शिवकिला के पास हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। और इसके अलावा और यह हिमालय की श्रेणियों को काट कर, जो पहाड़ी है उसको काट कर गहरे गार्ज क्या होता है, जब दो पहाड़ियों को मतलब जैसे नदी को निकलती है पहाड़ियों के बीच में से, उसी को गार्ज कहते हैं। ठीक है, तो गार्ज का निर्माण करती है और यह भारत में ब्यास नदी के जल को पाकिस्तान में रावी, झेलम, चिनाब के जल को संग्रहित करके पाकिस्तान में एक स्थान है जिसका नाम है मिठनकोट में आकर सिंधु में मिल जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं सतलज नदी। सतलज नदी को देखते हैं कैसे निकालते हैं सतलज नदी। देखिए सतलज नदी आपका यहाँ से निकलता है, यहाँ से राकसताल, ये तिब्बत में एक प्लेस है राकसताल झील, यहाँ से निकलता है सतलज नदी। और हिमाचल प्रदेश में जो पहाड़ी है हिमालय पर्वत है उसको काट कर गार्ज का निर्माण करते हुए ऐसे आती है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा पहाड़ी हमारा ये ढंग से बन नहीं पाया, लेकिन फिर भी मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये है और उसके अलावा फिर देखिए बनाता हूँ, थोड़ा सा मैप ढंग से नहीं बन पाया, लेकिन फिर भी खेद है इसके लिए। ठीक है, तो फिर से मैं बनाता हूँ। देखिए इसको एक बार और से हम क्लियर करके आपको दिखाते हैं कैसे अपना प्यारा भारत में सतलज नदी कैसे बहती है। सतलज नदी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तिब्बत में राकसताल झील से निकलती है। तो यहाँ से निकलकर हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत को काट कर गार्ज का निर्माण करते हुए आती है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे आकर पाकिस्तान में मिठनकोट स्थान पे है। क्लियर। इसके अलावा देखिए सतलज नदी के अलावा अगर हम ब्यास नदी की बात करें, ब्यास नदी भी ब्यास कुंड, रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश, तो कुछ ऐसे हिमाचल प्रदेश से यहाँ से निकल कर आकर यहाँ पे, ये देखिए ये सतलज नदी है, इसको मैं लिख ले रहा हूँ, सतलज है। ये वाला जो नदी का डिस्कस कर रहा हूँ ब्यास नदी है। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? ब्यास नदी निकलती है ब्यास कुंड, रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश के पास। तो यहाँ पे हम लोग दिखा दिए। ठीक है, और आकर सतलज नदी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। ब्यास और सतलज नदी आपस में मिल जाती है और फाइनली सतलज नदी के रूप में आकर मिठनकोट के स्थान पर भी है। हम सारे नदियों को एक ही साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो अभी मैं मिठनकोट स्थान पर यहाँ पर रुका हूँ, सतलज नदी यहाँ पर रुकी है। तो इसके अलावा देखिए और नदियाँ जो है, झेलम है, झेलम के विषय में देखते हैं, झेलम और चिनाब। चिनाब नदी के विषय में देखते हैं। चिनाब नदी जो है बारालाचा दर्रा के निकट, थोड़ा सा ये ऊपर हो गया है कुछ, तो बारालाचा दर्रा के निकट यहाँ से निकलती है। ठीक है, अगर हम और भी अच्छा बनाना चाहें तो यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से बारालाचा दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश के निकट है। ठीक है, यहाँ से निकल कर ये हमारा चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के पास है। इसके अलावा झेलम नदी भी निकलती है। झेलम नदी के जो निकलती है जम्मू कश्मीर से, ये जम्मू कश्मीर प्लेस है, जम्मू कश्मीर की बेरीनाग से निकलकर चिनाब नदी और झेलम नदी आपस में क्या हो जाती है, मिल जाती हैं। तो यहाँ पे क्या हो गई है, दोनों मिल गई हैं। झेलम ये है, देखिए झेलम है, ये चिनाब है। ठीक है, दोनों आकर आपस में यहीं पे मिल गई हैं। इसके अलावा देखिए एक रावी नदी है, रावी नदी भी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के पास से निकली है। यहाँ से मान लीजिए हिमाचल प्रदेश ये है, तो एक रिवर कटी नहीं है, तो लेकिन मैं देखिए अब कैसे दिखा सकूँ, थोड़ा सा इसका वो नहीं सही है। तो यहाँ से मान लीजिए रावी नदी निकल कर रावी नदी और झेलम मिल जाती हैं चिनाब नदी में। ठीक है, तो यहाँ पे
रावी, झेलम और चिनाब नदी आपस में मिल गई हैं और फाइनली ये दोनों नदियाँ आकर, ये देखिए, ये सतलज नदी और चिनाब नदी, झेलम नदी और रावी नदी दोनों आपस में मिलकर किस में मिलती है? चिनाब नदी में। और चिनाब और सतलज नदी यहाँ पे है, ठीक है। और इसके अलावा एक है इंडस नदी मतलब सिंधु नदी, जो कि मानसरोवर झील तिब्बत के पास यहाँ से निकलती है और निकलती है ऐसे जाती है, निकल कर ऐसे है, ठीक है, सिंधु नदी। और फाइनली आकर तीनों नदियाँ झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, चिनाब, इस सारे नदियाँ आकर यहाँ पे मिल जाती हैं। मिठनकोट पाकिस्तान का जगह है, सारे नदियाँ आकर मिल जाती हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे पाकिस्तान का मिठनकोट है, यहाँ पे सिंधु नदी आकर क्या हो जाती है? सिंधु नदी से सभी नदियाँ क्या हो जाती हैं? मिल जाती हैं। यहाँ पे पाकिस्तान का मिठनकोट स्थान है, मिठनकोट स्थान है, क्लियर। तो मिठनकोट स्थान है, यहाँ पे सिंधु नदियाँ में आकर मिल जाती हैं। फिर उसके बाद फाइनली ये जाकर अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है, अरब सागर में, ठीक है। एक बार और मैं बताना चाहूँगा आपको, ठीक है। तो मैं एक बार पूरा बस मैप बनाता हूँ जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के आसपास का रेंज। देखिए ये कुछ ऐसे ही होता है स्ट्रक्चर, ठीक है, कुछ ऐसे ही है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे जम्मू कश्मीर रिवर रेंज। देखिए कैसे निकलती है यहाँ पे। सबसे पहले आपको देखिए यहाँ से सतलज नदी यहाँ से निकलती है। सतलज नदी निकलती है तिब्बत में मानसरोवर कैलाश पर्वत के पास में जो राकसताल झील है वहाँ से निकलती है, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से निकल कर देखिए जाती है ऐसे आके मिठनकोट में है सतलज नदी। और इसमें एक और नदी आके मिल जाती है सतलज में, ब्यास नदी आके मिलती है। ब्यास नदी निकलती है कहाँ से? रोहतांग दर्रा, यहीं से आसपास निकल कर ब्यास नदी यहीं पे मिल जाती है। ब्यास नदी सतलज नदी में आकर ब्यास नदी आके मिल जाती है, ठीक है। ये ब्यास नदी है, ठीक है। यहीं से रोहतांग दर्रा के निकट हिमाचल प्रदेश से निकलती है। तो यहाँ पे सतलज नदी हो गई। इसके अलावा जो नदियाँ हैं उसको देखते हैं। इसके अलावा जो सिंधु सतलज है, सिंधु जो निकलती है यहाँ पे मानसरोवर झील के पास से निकलती है, ऐसे निकल के ऐसे आती है, ठीक है, सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी निकलती है। अब उसके बाद देखिए झेलम, रावी और चिनाब जो रिवर है, चिनाब रिवर है, ये बारालाचा दर्रा के निकट हिमाचल प्रदेश से ऐसे निकट कर ऐसे जाती है। और साथ ही साथ झेलम नदी जो है जम्मू कश्मीर के वेरीनाग से निकलकर और इसके अलावा रावी नदी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलकर, ये तीनों आकर आपस में यहाँ पे मिल जाती है। और फाइनली ये चिनाब रिवर का निर्माण करती है। चिनाब ही निकलती है, ठीक है। अब चिनाब रिवर इधर से सिंधु रिवर, इधर से सतलज नदी, ये तीनों आकर पाकिस्तान के मिठनकोट में देखिए सतलज रिवर हो गया, ये चिनाब हो गया, ये सिंधु नदी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडस, ये तीनों आकर यहाँ पे पाकिस्तान के मिठनकोट में बसती है। तो सबसे पहले आपको बस यही देखना है कि देखो जो 3 मेन रिवर है सतलज, सिंधु और चिनाब, ये तीनों आकर पाकिस्तान के मिठनकोट में मिल जाती हैं। और सतलज 2 नदियों से मिल जाती है। सतलज जो मिलती है एक सतलज है और इसके अलावा ब्यास है, ठीक है। सतलज और ब्यास है, ब्यास कुंड रोहतांग दर्रा से दोनों आकर सतलज मिल जाती है। और चिनाब रिवर मिल जाती है, झेलम से मिलती है, चिनाब खुद है, उसके अलावा रावी नदी है। तीनों आपस में आकर चिनाब का निर्माण करते हैं। तीनों आपस में आकर ये तीनों रिवर जो सतलज हो गया, सिंधु हो गया, और सतलज, सिंधु, चिनाब रिवर आकर पाकिस्तान के मिठनकोट में मिलकर फिर फाइनली एक रिवर में जाकर अरब सागर में जाके गिर जाती हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा सिंधु, सतलज और जो भी नदियाँ हैं इसके विषय में देखें। अब क्वेश्चन देखते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन देखते हैं। दूधगंगा नदी अवस्थित है। दूधगंगा नदी जो अवस्थित है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में दूधगंगा नदी अवस्थित है, ठीक है। तो इसके अलावा देखते हैं दूधगंगा के अलावा क्या है। बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदी जो है गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी। इस सब नदियों के विषय में देखना है तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए कृष्णा नदी की सहायक नदी है कोयना, येरला, डीना, वर्डा, घाट प्रभा आदि, ये सब प्रीवियस लेक्चर में बता दिए हैं।
हगरी नदी जो है, हगरी की सहायक नदी है तुंगभद्रा, ठीक है। और इसके अलावा देखते हैं उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर नदियों का सही क्रम है। किशन गंगा है, गंगा है, फिर पेनगंगा है, ऐसे, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा। और हिमाचल प्रदेश में बहने वाली जो नदियाँ हैं, हिमाचल प्रदेश में जो बहती है नदियाँ होकर जो बहती है, ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना। सारे नदियों को हम लोग देखें कैसे ब्यास नदी, चिनाब और रावी हो गया, सतलज हो गया, कैसे कैसे आपस में मिलती हैं, फिर आगे फाइनली जाके कैसे मिल जाती है सिंधु नदी के पास। तो सारे नदियों को हम एक स्ट्रक्चर में देखने की कोशिश किए हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को एक दो बार और देखेंगे, समझ में आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए चित्र को प्रदर्शित कर रहा है, नेपाल का है रेंज, एक काठमांडू है और यहाँ से नदियाँ निकलती है। देखिए 1 2 3 4, इसको बताना है कौन कौन सी नदियाँ हैं। देखिए तो 1 नंबर पे देखिए कौन सी रिवर है, 1 नंबर पे हमारा गंडक है। 2 नंबर पे इसको तो सभी लोग जानते हैं, उत्तराखंड से निकलती है अपना प्यारा गंगा नदी, ठीक है। तीसरा है गोमती नदी है, ठीक है। और फाइनली चौथी नदी है घाघरा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दामोदर नदी से निकाली गई नहर जो है, दामोदर नदी से निकाली गई नहर कौन है, एडन नहर है, ठीक है। इसके अलावा दामोदर की सहायक नदी क्या है, दामोदर की सहायक नदी हुगली है, दामोदर की सहायक नदी हुगली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हुगली है, गंगा, पेरियार, दामोदर एवं महानदियों में से दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दामोदर की सहायक नदियाँ हुगली है, ठीक है। दामोदर नदी का जो उद्भव हुआ है छोटा नागपुर पठार से हुआ है, ठीक है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है, जो है गोमती दामोदर नदी जो है झारखंड छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। इसकी सहायक नदियाँ है बरकी हो गया, जमुनिया हो गया, बराकर हो गया, ये सब दामोदर नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो कौन कौन सी रिवर बताए हैं, बरकी, जमुनिया, बराकर, हुगली, ये सब दामोदर नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और इंद्रावती नदी और गोदावरी नदी की सहायक नदी है। और जो इंद्रावती नदी है जो महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ और इसमें बहती है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदी जिसमें निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटे, रिफ्ट वैली जो होती है, तो पूर्व की ओर बहने वाली जो भारत की नदी है जिसमें डाउन रैपिंग है, इसके कारण रिफ्ट वैली का निर्माण होता है, इसमें है दामोदर नदी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन IAS में आया हुआ क्वेश्चन है, IAS 98 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोमती, पेरियार, दामोदर महानदियों में से भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। सर्वाधिक प्रदूषित नदी अगर इसमें हम कंपैरिजन करें तो सबसे प्रदूषित नदी है दामोदर नदी है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताप्ती, कृष्णा, लूनी और नर्मदा में से भूमि बंधित नदी जो है लूनी नदी है, जो भूमि बंधित है, क्लियर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमि बंधित का मीन्स क्या, देखिए जैसे हम लूनी नदी को देखते हैं एक बार, राजस्थान से निकलती है लूनी नदी, जो राजस्थान की लूनी नदी का उद्गम जो होता है अजमेर से होता है, अजमेर, ये हम लूनी नदी के विषय में देख रहे हैं। अजमेर के निकट अरावली श्रृंखला जो है वहाँ से निकलती है, नागा पहाड़ी है वहाँ से, ठीक है। और पुष्कर झील से निकलने वाली इसकी प्रमुख सहायक नदी है, जैसे में हो गया सरस्वती हो गया, सरस्वती इसमें मिलने के बाद लूनी नदी कहलाती है। इसमें सरस्वती क्या इसकी सहायक नदी है, और जैसे ही मिलती है तो उसके बाद लूनी नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी के संदर्भ में सही कथन है, यह कच्छ की रण की दलदली भूमि में क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है, वहाँ पे जाकर मिल जाती है लूनी नदी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, माही, घग्गर, नर्मदा और कृष्णा नदियों में से अंतःस्थलीय अपोहन नदी है, इसका किसका उदाहरण है, घग्गर नदी का इसका उदाहरण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन, मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स, यह है
जो नदी है यह कोसी नदी, इसी को बोलते हैं बिहार का शोक बोलते हैं। बहुत ज़्यादा भीषण बाढ़ अगर आती है बिहार में तो कोसी नदी की वजह से आती है, क्योंकि कोसी नदी जो अपना मार्ग परिवर्तन और आकस्मिक बाढ़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कब मार्ग अपना परिवर्तन कर ले, कहाँ से किधर से अपना मार्ग को शिफ्ट कर ले, इसका कोई ठीक नहीं है। तो इसलिए बिहार को शोक नदी के रूप में जाना जाता है, कोसी नदी को। ठीक है, और इसके अलावा देखते हैं कुछ खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है उसको देखते हैं। ठीक है, तो खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह नदी जिसका स्रोत जो है हिमनदों से नहीं है, तो इसका राइट आंसर कोसी नदी है जिसका स्रोत हिमनदों से नहीं है। एक बार कोसी नदी के विषय में पूरा देख लेते हैं। कोसी नदी की जो लंबाई है टोटल 720 किलोमीटर है और ये कुर्सेला कटिहार बिहार के समीप गंगा में आकर मिल जाती है। तो कहाँ पे? कटिहार के समीप कोसी नदी जो है गंगा में आकर मिल जाती है। इसके अलावा कोसी नदी की 7 धाराएं हैं, 7 धाराएं, और जिसमें से हो गया सून हो गया, अरुण हो गया, तोमोर हो गया, ये सब कोसी की प्रमुख धाराएं हैं। और यह नदी आपको पता है कि अपना रास्ता बदलने के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इसकी वजह से क्या आकस्मिक बाढ़ आता है। ठीक, इसलिए इसको बिहार का शोक बोलते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। बिहार की वह नदी जिसमें 2008 में अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न किया था, इसको बोलते हैं कोसी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की नदियाँ स्पीति, सतलज, श्योक और जास्कर में से उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नदियों का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। सबसे पहले उत्तर की ओर है श्योक नदी है, फिर जास्कर है, स्पीति है, फिर सतलज नदी है। ठीक है, ये IAS के 2006 में क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला जो है आयोजित किया जाता है, तो कौन सी नदी पर आयोजित किया जाता है? जो संथाल परगना में दुमका के हिजला नामक स्थान पर जो जनजाति मेला लगता है ये मयूराक्षी नदी के तट पर लगता है, मयूराक्षी नदी के तट पर। ठीक है, इसके अलावा देखिए 2 राज्यों में पहली बार 2 नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। ये राज्य और नदियों के नाम पर है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो केन बेतवा रिवर की परियोजना पर हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, केन बेतवा लिंक परियोजना। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना लागू की गई है, वह कहाँ पे स्थित है? वह स्थित है बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर के ज़िले से 22 किलोमीटर दूर बेतवा नदी है, 22 किलोमीटर दूर है बेतवा नदी। ठीक है, ये राजघाट नदी परियोजना है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में संयुक्त रूप से स्थापित परियोजना है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन काली नदी और दक्षिण भाग में पूर्व की ओर बहने वाली जो नदी है, एक कथन कारक में देखना है कौन से सही है कौन से गलत है। तो इसमें से देखिए काली नदी भारत के दक्षिण भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, गलत ऑप्शन है, क्योंकि काली नदी जो है पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित उत्तर कन्नड़ जिला कर्नाटक के पास में, ठीक है, वहाँ से निकलती है, उद्गमित होती है और उसके बाद पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली रिवर है और अरब सागर में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो कथन एक गलत हो गया क्योंकि काली नदी यहाँ पे दक्षिण भाग में दिया है, गलत है। ये पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में कर्नाटक के पास से निकलती है और अरब सागर में जाकर मिल जाती है फाइनली। ठीक है, तो पश्चिम की ओर बहती है ना कि पूर्व की ओर, गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का कारण है दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी में दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। तो ये ऑप्शन क्या है? सही है, कारण सही है, ये बिल्कुल ही सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विश्व का सबसे ऊंचा पुल, ये देखिए जो एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है IAS के। ठीक है, भारत में विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है, कहाँ पे सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? ये राइट आंसर है, चिनाब नदी पर बनाया जाता है, सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। तो अभी तो बन गया होगा। ठीक है,
गंगा सेतु सबको पता है, जितने भी बिहार वासी हैं सबको पता होगा, गंगा सेतु जो है बिहार में है। और पटना से हाजीपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर बनाया गया है गंगा सेतु, महात्मा गांधी सेतु, ठीक है। इसकी लंबाई है 5.575 किलोमीटर लंबा। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यास, रावी, चिनाब और सतलज में थे वह नदियाँ जिसका उद्गम भारत में नहीं है। सतलज नदी का जो उद्गम है भारत में नहीं है। सतलज का जो उद्गम है कैलाश में है, कैलाश पर्वत मानसरोवर झील के पास है। वहाँ पे क्या है, राकस्टाल लेक है, वहाँ पे है, ठीक है। एक गार्च बनाकर पहाड़ियों को काटकर फिर भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं किपली, जिसकी सहायक नदी है, किपली जो है सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी किपली नदी, इसको बोलते हैं कहीं पे कोपिली भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित करना है, जो कि बहुत ही ऐसा क्वेश्चन, सुमेलित वाला क्वेश्चन समझिए, एक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 4 क्वेश्चन तैयार होगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मुख्य नदी और सहायक नदी के देखना है। तो गंगा की जो सहायक नदी है, देखिए यहाँ पे मिलान करना है, मुख्य नदी और सहायक नदी। तो गंगा सही सुमेलित है ये, ठीक है, सूची 1 का सूची 2 से। तो गोदावरी का जो सहायक नदी है मंजरा है, किचड़ा का सहायक नदी है भीमा, ब्रह्मपुत्र का तीस्ता हम लोग देखे थे प्रीवियस लेक्चर में, और ये भी देख लिए हैं लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में किचड़ा नदी का जो सहायक नदी है भीमा है। मंजरा देखे हैं गोदावरी की, और गोदावरी की इंद्रावती भी है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं यमुना की जो सहायक नदी है चंबल है, केन है, ये यमुना की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी अगर पूछ सकता है तो गंगा की सहायक नदी क्या है, सोन है, ठीक है। और बहुत सारी नदियां हैं तो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षिप्रा, काली सिंध, बेतवा एवं पार्वती में से वह नदी जो चंबल में नहीं मिलती है। बेतवा नदी जो है चंबल में नहीं मिलती है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल, दामोदर, गंडक और रामगंगा में से वह नदी जो भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर है दामोदर नदी जो भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नदी जिसके ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले मार्ग में खारे जल का प्रवाह मिलता है, ये लूनी नदी है, ठीक है। लूनी नदी के विषय में है। लूनी नदी के विषय में हम लोग डिस्कस किए थे, राजस्थान के अजमेर के निकट अरावली शहर से निकलती है। इसकी लंबाई जो है लूनी नदी कितना 511 किलोमीटर है लूनी नदी की लंबाई। और यही नदी जो है कच्छ के रण जो गुजरात में कच्छ का रण है, वहाँ पे जाकर दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है, वहीं पे मिल जाती है, ठीक है। और इसका समुद्र से संपर्क नहीं हो पाता है क्योंकि ये कच्छ के रण में आकर दलदली स्थान हुआ था, वहाँ पे आकर मिल जाती हैं। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। अध्यारोपित नदी का जो उदाहरण है इसका राइट आंसर है चंबल रिवर जो है अध्यारोपित रिवर का उदाहरण है, चंबल नदियाँ। क्योंकि पूर्ववर्ती नदियों के समान ही अध्यारोपित नदियाँ अपने प्रवाह स्थल की संरचना के साथ समायोजित नहीं होती हैं, वह स्थल खंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं। तो भारत में चंबल हो गया और सोन नदियाँ इसका अच्छा उदाहरण है अध्यारोपित रिवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संकोच नदी सीमा बनाती है। संकोच नदी सीमा जो बनाती है असम और पश्चिम बंगाल के मध्य जो है संकोच नदी जो है सीमा बनाती है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं पार्वती, लूड़ी और माही, जवाई में से वह नदी जो मध्य प्रदेश में निकलती है और खंभात के खाड़ी में गिरती है, इसका राइट आंसर है माही रिवर, ठीक है। किशन गंगा एक सहायक नदी है, झेलम की एक सहायक नदी है किशन गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुंबई की मीठी नदी जिस झील से निकलती है वह है बिहार झील, ठीक है। ये सब क्वेश्चन अन्य नदियों में क्वेश्चन पूछा जाएगा, सब क्वेश्चन पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। महानंदा, सोन, रामगंगा या गंडक में से वह नदी जिसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो सोन नदी का जो ग्रहण क्षेत्र है बहुत ही ज़्यादा है। इसके अलावा क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, सिंधु में से भारत की सबसे लंबी नदी है। तो अपना गंगा है 2550 ऐसा कुछ है किलोमीटर, ठीक है, ऐसा देख लीजिएगा। भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती हैं। इसका राइट आंसर लाहौल और हिमाचल प्रदेश में चंद्रा और भागा नदियाँ क्रम से बहती है। इसके अलावा देखिए बराकर, इंद्रावती, जमुनिया और बाराकी में से दामोदर नदी की सहायक नदी है इंद्रावती है, दामोदर नदी की सहायक नदी है। क्लियर।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान करना है। दोआब और नदियाँ, देखिए बिष्ट दोआब जो बोला जाता है ब्यास और सतलज के मध्य की नदियाँ हैं, इनको बोलता है बिष्ट दोआब। वारी दोआब बोलते हैं रावी और ब्यास के मध्य। रचना दोआब रावी और चिनाब के मध्य रचना दोआब बोलते हैं। और चांच चांज जो दोआब बोलते हैं चिनाब और झेलम के मध्य स्थित क्षेत्र को क्या बोलते हैं, चांज दोआब। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट में, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नदियों के किनारे कुछ इंपॉर्टेंट नगर हैं, उसको दिखेंगे अभी। ठीक है, नदियों के किनारे स्थित नगर, कुछ इंपॉर्टेंट नगर को देखते हैं जो कि क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरह क्वेश्चन, जो सारा क्वेश्चन ये सब प्रीवियस ईयर को डिस्कस कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा हम ज़्यादा हम लोग ध्यान से नहीं देखेंगे। ये सब देखिए करंट का न्यूज होता है, अगर करंट में कोई अगर डिस्ट्रिक्ट या कोई स्टेट या कोई न्यूज में रहता है तो उसके आसपास की नदियों को देख लेना चाहिए। तो देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट नगर को। जैसे पहला क्वेश्चन, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर जो है कानपुर है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ा शहर है कानपुर। ठीक है, कानपुर के विषय में आप लोग जानते हैं, कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है और यहाँ पे इसको बोला जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे चमड़ा उद्योग भारत में बहुत प्रसिद्ध है। तो भारत में जो चमड़ा उद्योग है कानपुर में बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो गंगा नदी के किनारे पर बसा शहर है वाराणसी है, पटना है, इलाहाबाद है, बहुत सारा शहर है। तो प्रयागराज बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि प्रयागराज में सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला है, जो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला है प्रयागराज है। और पटना है, पटना बिहार में स्थित है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा ज़िला है पटना। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भागीरथी नदी के किनारे स्थित नगर। भागीरथी के नदी के किनारे जो स्थित नगर है, इसका राइट आंसर क्या है, उत्तरकाशी है, जो भागीरथी नदी के किनारे स्थित शहर है। ठीक है, और इसके अलावा देखते हैं गंगा नदी की प्रधान जो शाखा है, प्रधान रिवर है, उसको बोलते हैं भागीरथी। भागीरथी गंगा नदी का प्रधान शाखा है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। इसके अलावा देखिए देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी जो मिलती है, गंगा नदी जो बनती है देवप्रयाग में, यहाँ पे देवप्रयाग कोई स्थान है। ठीक है, देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदी के मेल से बनती है। भागीरथी और अलकनंदा, ये दोनों नदियों के मेल से गंगा नदी बनती है और देवप्रयाग में दोनों आपस में आकर मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेह अवस्थित है। लेह के विषय में आप जानते होंगे, लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह है और जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। पहले था जम्मू कश्मीर राज्य में, लेकिन अभी लेह तो एक अलग से यूनियन टेरिटरीज बन गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गया। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख जो है अलग हो गया है। तो लेह जो है लद्दाख का पार्ट है, लद्दाख के शासित प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भुवनेश्वर स्थित है। भुवनेश्वर स्थित है महानदी के तट पर। भुवनेश्वर स्थित है महानदी के तट पर। भुवनेश्वर जो है उड़ीसा की राजधानी है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करते हैं। नगर और सीमावर्ती नदी, तो इसको देख लेते हैं पूरा। देखो बैतूल नगर जो है कौन से रिवर के पास है, बैतूल जो है ताप्ती नदी के पास में है, बैतूल रिवर। इसके अलावा देखिए बैतूल ये मध्य प्रदेश का ज़िला है, बैतूल जो है मध्य प्रदेश का एमपी, तो ताप्ती नदी के पास में है। और अगर ताप्ती नदी के उद्गम की बात करें तो बैतूल से ही निकलती है ताप्ती नदी। बैतूल के मुल्ताई नामक स्थान से बैतूल से ही निकलती है ताप्ती रिवर। इसके अलावा देखते हैं जगदलपुर जो है इंद्रावती नदी के पास है, इंद्रावती नदी के पास। जगदलपुर जो है छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ के और बस्तर जिले का एक नगर है। ठीक है, और इसके अलावा देखिए जबलपुर के विषय में देखते हैं। जबलपुर जो है ये भी मध्य प्रदेश का एक ज़िला है, मध्य प्रदेश का ज़िला है। तो बैतूल हो गया
मध्य प्रदेश का जिला हो गया, जगदलपुर हो गया छत्तीसगढ़ का जिला, जबलपुर हो गया मध्य प्रदेश का जिला है, ठीक है। और नर्मदा नदी के कुछ ही दूर पे बहुत ही पास है। इसके अलावा देखते हैं कटक। कटक जो है महानदी के पास है, महानदी के पास है कटक, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कटक को आपको पता है उड़ीसा में है, कटक जो है उड़ीसा में है। नासिक के विषय में देखते हैं। नासिक महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में नासिक है, एक गोदावरी रिवर के पास है। और उज्जैन के विषय में देखते हैं। उज्जैन शिप्रा नदी के पास है। उज्जैन जो है मध्य प्रदेश में है, उज्जैन मध्य प्रदेश में उज्जैन है और शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। गोरखपुर की बात करें, गोरखपुर सबको पता होगा कि यूपी का है, यूपी का जिला है गोरखपुर और राप्ती नदी के पास है। गोरखपुर जो है राप्ती नदी के पास है गोरखपुर, ठीक है। और लुधियाना जो है सतलज नदी के पास है लुधियाना, ठीक है, सतलज नदी के पास है लुधियाना। और नेक्स्ट में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरत भी ताप्ती नदी के पास है, सूरत भी ताप्ती नदी के पास है, गुजरात का एक जिला है, ठीक है, सूरत गुजरात में है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोटा, देखिए बहुत सारा भी इम्पोर्टेंट प्लेस है। कोटा जो है चंबल नदी के पास, कोटा जो है चंबल नदी के पास है। और अहमदाबाद ये गुजरात में है, तो साबर नदी के पास है। हैदराबाद मूसी नदी के पास में है। और पंढरपुर जो है चंद्रभागा या भीमा नदी के पास है। इसके अलावा देखें तिरुचिरापल्ली जो है कावेरी नदी के पास है, तिरुचिरापल्ली। पंढरपुर है ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, तो महाराष्ट्र में है, तो भीमा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यहाँ पे भगवान विट्ठल और रुक्मणी का मंदिर है। तिरुचिरापल्ली जो है तमिलनाडु में है, इसको तमिलनाडु में, ठीक है, कावेरी नदी के पास में तिरुचिरापल्ली है, कावेरी नदी के तट पर स्थित शहर है। इसके अलावा देखिए हम्पी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्पी प्लेस, हम्पी जो है कर्नाटक में है। बहुत ज़्यादा अगर इसको देखा जाए ना, अगर हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका, तो हम्पी कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, और स्मारकों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। स्मारकों को यूनेस्को के अगर विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया है हम्पी को, तो हम्पी बहुत ज़्यादा फेमस प्लेस है, तो इसको आप याद ही रखिए कि हम्पी कहाँ पे है। अगर ज्योग्राफी में नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री से मैच करता है, हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे हम्पी से बनता है, ठीक है। तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है हम्पी को, और ये कर्नाटक में है, तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? पहलगाम जो है लिद्दर नदी के किनारे बसा हुआ है, लिद्दर नदी, ठीक है। लिद्दर नदी जो है झेलम नदी की सहायक नदी है, लिद्दर नदी। गोविंद घाट जो है अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे गोविंद घाट है, ठीक है। अब देखते हैं प्रपात और झीलों के विषय में देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, लास्ट चैप्टर इस चैप्टर का, तो लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जलवायु, क्लाइमेट के विषय में देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं प्रपात और झीलों को, इसको देखते हैं एक बार। सबसे पहला क्वेश्चन है हुंडू प्रपात जो है स्वर्ण रेखा नदी पर है, जिसे बोलते हैं स्वर्ण रेखा हुंडू, ठीक है।